देखो लास्ट क्लास में ना मेरे ख्याल में डेफिनेशन वगैरह समझाना हो गया था, आज लिखाना है अपने को ना। लिखो, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें लिखो अ मैट्रिक्स is called symmetric matrix. A matrix is called symmetric matrix if Aij is equals to AJI. If Aij is equals to AJI, that is the conjugate elements are equal. That is the conjugate elements are equal. ठीक है, नीचे नोट लिखो for a symmetric matrix देखो बोर्ड से कॉपी करना, A ट्रांसपोज is equals to A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था अच्छे से कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होगा, A। नेक्स्ट लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनफैक्ट पहले वाले डेफिनेशन में ना जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है उसमें अ मैट्रिक्स की जगह स्क्वायर मैट्रिक्स कर दो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक पे आ जाओ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij is equals to minus of AJI is equals to minus of AJI and all the diagonal elements are zero. All the diagonal elements are zero. ठीक है, नीचे लिखो नोट में लिखो for a skew symmetric matrix A transpose is equals to minus A transpose is equals to minus A। ये भी हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट करने का ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। आई होप समझ में आता है। सिमेट्रिक होने से क्या होना पड़ेगा बताओ? ए ट्रांसपोज वाला भी बोल सकते हो, और बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उससे भी आसान चीज हमारे पास में है कि Aij शुड बी इक्वल्स टू AGI। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर सकते हो आप कि यदि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो मेरे ख्याल में ये दोनों पोजीशन का एलिमेंट सेम होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये दोनों पोजीशन का एलिमेंट सेम होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये दोनों पोजीशन का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। आया बात समझ? क्लियर है ना? क्योंकि अगर इसको सिमेट्रिक बनना है तो Aij शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? AGI। तो उस प्रॉपर्टी से देखो आपको क्या मिल सकता है। पहला आपको मिलेगा शायद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, दूसरा आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और तीसरा आपको मिलेगा मेरे ख्याल में z इक्वल्स टू 4। क्लियर है मेरे ख्याल में पूरा? अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? ट्वाइस x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 6, x इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू 3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट वाले में डाल दो मेरे ख्याल में, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और यहां से y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ठीक है, देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij शुड बी इक्वल्स टू AGI, उसका सिंपल सा आइडिया लगाया, तो लगाने से मेरे को दो तो मिला इक्वेशन और एक मेरे को मिला डायरेक्टली वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन को जब हल्का फुल्का सॉल्व करोगे तो x का आंसर 3 और y का आंसर कितना आ जाएगा 2, और z का तो ऑलरेडी आ ही रखा है, z इक्वल्स टू 4। क्लियर मेरे ख्याल में? चलूं आगे, अगला क्वेश्चन देखो।
इसमें बोल रहा है कि इफ A इक्वल्स टू दिस शो दैट कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा शो करना है मेरे को, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। A का आंसर क्या बताओ, 4 1 5 8। याद है आप लोगों को ट्रांसपोज कैसे लेते थे, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, 4 5 पहला रो और 1 8 दूसरा रो है, ठीक है। और इस सिचुएशन में A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों का सम मेरे ख्याल में क्या आएगा, वैल्यूज बता सकते हो, करो ट्राई करो। 8 6 और बताओ 6 और 16, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मेरे को एक बात बताओ कि डायगोनल का कोई प्रॉपर्टी था कि डायगोनल का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, डायगोनल का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, एक ही प्रॉपर्टी था, क्या था वो, कि Aij शुड बी इक्वल्स टू Aj। इसमें इन दोनों को तो छोड़ दो क्योंकि ये लोग डायगोनल पे आ रहा है, ये है आपका A21 और ये है आपका A12, ये दोनों सेम आया कि डिफरेंट आया, सेम आया, तो नीचे लिखो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वैल्यूज है ना हमारे पास में तो देख के डायरेक्टली ही एक लाइन लिख दो कि इट इज सिमेट्रिक, वो करने का क्या दरकार है, अपना काम बढ़ाओगे आप, ठीक है। वो अप्रोच का भी क्वेश्चन अभी आएगा, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसमें तो लेकिन बस इसको देख के ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो लिखो क्लियरली इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियरली इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें शो कर रहा है कि ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस बार भी ए का आंसर है आपका क्या, 1 4 3 7। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 फर्स्ट रो एंड 4 7 सेकेंड रो, ठीक है। और यहां से ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 1 - 1 का आंसर 0, 4 - 3 का आंसर 1, 3 - 4 का आंसर -1 और 7 - 7 का आंसर 0। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। अब आप सोचो कि क्या ये स्क्यू सिमेट्री के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन था कि डायगोनल के अलॉन्ग क्या होना चाहिए, 0, और जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें कॉन्जुगेट पेयर एक दूसरे का क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसमें एक ही कॉन्जुगेट पेयर है A12 और A21, ये वाला 1 और ये वाला कितना है, -1, तो ऑलरेडी ठीक है, सारा डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। तो नीचे लिखो हेंस ये क्लियरली इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियरली इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियरली इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक बार 2 मिनट के लिए सब लोग मेरी तरफ देखो, मेरे को वापस याद दिलाओ कि सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या लिखा है हम लोगों ने, जिसमें Aij इज इक्वल टू क्या होगा, Aj, ये उसका डेफिनेशन है। और प्रॉपर्टी क्या है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, A। और स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, Aij इज इक्वल टू -Aj एंड साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। और प्रॉपर्टी क्या है उसका, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -A। सब लोग पार्टिसिपेट करो एक बार, A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -A। क्लियर मेरे ख्याल में। और उसके हिसाब से हमने ये 2 क्वेश्चन को एड्रेस करने का ट्राई किया। अभी आगे बढ़ रहे हैं यहां से, देखो इसको देखो, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बोल सकते हो, सारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0, और जो नॉन डायगोनल में कॉन्जुगेट पेयर है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे का क्या है बताओ, नेगेटिव। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें ऐसे लिखो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, all diagonal elements are 0 and for non-diagonal elements and for non-diagonal elements यहां बोर्ड पर देखो Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Abi, ये सबके लिए हो रहा है, Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Agi, hence it is skew symmetric, ठीक है। अच्छा एक और रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों की कॉपी में मैं देख रहा हूं कि वो इस ए को कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है। कैपिटल ए का टोटली एक अलग मीनिंग है, आगे चल के हम देखेंगे, कोफैक्टर बोलते हैं इसको। तो जब भी आप एलिमेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, डू ऑलवेज गो विथ स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर नहीं। हाँ चलो आगे, इसी का ना एक मेथड 2 लिखो आप लोग, ये तो मेथड 1 हो गया।
मेथड 2 में लिखो, ये ए दिया हुआ है आपको, ए ट्रांसपोज बताओ तो क्या आएगा, बोलो, इसका कॉलम बता दो, 0 2 -5, सेकेंड -2 0 और 4, नेक्स्ट 5 -4 और 0, यह आएगा। इसमें से एक -1 कॉमन ले लो आप, क्या आएगा बताओ, माइनस अगर कॉमन लेते हो तो अंदर आएगा मेरे ख्याल में 0 2 -5, नेक्स्ट -2 0 और 4, नेक्स्ट 5 -4 और 0, एंड यू विल फाइंड कि दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -a, ठीक है। मतलब ए दिया हुआ था, हमको प्रूव करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक रास्ता तो ऊपर वाला हो सकता है कि अब आप बोल लो कि डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है बोल के ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि ए था आपके पास में, आप प्रॉपर्टी चेक करो कि ए ट्रांसपोज का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, तो यू विल फाइंड कि ए ट्रांसपोज का आंसर फाइनली -a के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से कि ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ रहा होता तो आप क्या बोलते कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर है मेरे ख्याल में। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन विथ अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ था हमको, कभी कभार विदाउट वैल्यू ऑफ ए भी आपके पास में आ सकता है। ठीक है, और ऐसा एक नहीं है, मतलब एक लाइन से आप समझो कि 5-6 क्वेश्चन, सबको करने का अप्रोच सेम रहेगा। पहले 1-2 क्वेश्चन में आप लोग कुछ लिखो मत, अभी पहले मेरे को करते हुए देखो और फिर आप लोग एक साथ लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, बिगिन करें। वैल्यूज अगर आपके पास में रहेगा देन द अप्रोच इज कि आप आराम से ए का वैल्यू है ही आपके पास में, ए ट्रांसपोज का वैल्यू आप निकाल लो, जैसे हमने इसमें किया था। देखो ये वाला था, ए है हमारे पास, ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। इसमें आप डेफिनेशन चेक कर लो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द डेफिनेशन वाज कि डायगोनल में जो भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है, और नॉन डायगोनल में सारा कॉन्जुगेट पोजीशन का एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, सेम हो रहा है, यहाँ पे एक ही कॉन्जुगेट एलिमेंट का पोजीशन है। ठीक है, और सेम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। आंसर डन। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन आता है जिसमें मान लो कि ए का कोई वैल्यू हमको पता ही नहीं, इन दैट केस आप ये वाला अप्रोच तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को थोड़ा सा आप समझने का ट्राई कर। ठीक है, टेल मी वन थिंग कि ए क्या है अपने आप में, प्लीज सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करो और बी लाउड। ए क्या है अपने आप में, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज भी अपने आप में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ए प्लस ए ट्रांसपोज का आपको लगता है कि बहुत सारा आंसर होगा कि कोई एक फिक्स आंसर होगा, एक फिक्स आंसर होगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए। लेट अस अज्यूम फॉर द टाइमिंग उस आंसर का नाम है सी। क्या नाम है बताओ, क्लियर। अब देखो यहां पे मैं इसको लिख भी देता हूं कि लेट कैपिटल सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी ए का क्या आंसर है दैट आई डोंट नो, लेकिन वट एवर मे बी द आंसर ऑफ ए, उसके लिए ए ट्रांसपोज इट विल ऑल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज विल अल्टीमेटली बी सम मैट्रिक्स। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो इसके आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी का मैं ट्रांसपोज ढूंढने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सी का ट्रांसपोज ढूंढूं तो वो क्या होगा बताओ, सी का ट्रांसपोज सिंस ये इसके इक्वल है विल बी सेम एज ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। डू यू अग्री विद दैट। ठीक है, अब आप ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल करो कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी इस सिचुएशन में क्या होता था, ए प्लस बी पूरे का यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आंसर क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसपोज है वो मैं ए को भी दे सकता हूं और ए ट्रांसपोज को भी दे सकता हूं। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ, ए ट्रांसपोज प्लस ए का डबल ट्रांसपोज हियर। आया समझ, क्लियर है पक्का, ओके। अभी सुनते जाना। हाँ, और ये सारा किसके आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ट्रांसपोज के आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहां रह जाएगा ए ट्रांसपोज, और जहां डबल ट्रांसपोज आपको दिखाई दे रहा है, डबल ट्रांसपोज का आंसर क्या होता था, ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, फिर आप एक बार रिकॉल करो मैट्रिक्स एडिशन को। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता था मेरे ख्याल में कि ए प्लस बी का आंसर और बी प्लस ए का आंसर सेम होता था या अलग अलग होता था, सेम होता था। तो इसको आप घुमा के क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज को कौन रिप्रेजेंट करता है, सी। तो उससे अल्टीमेट कंक्लूजन मेरे को ये मिला कि सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी। एंड यहां से मैं बोल सकता हूं कि सी
इज अ काइंड ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इफ यू हैव वैल्यू देन योर अप्रोच शुड बी दिस वन, ये वाला ऐसा अप्रोच होना चाहिए। बट इफ यू डोंट हैव वैल्यू, आपके पास में बस एक जनरल सिचुएशन है, देन आपका अप्रोच जो है वो ये वाला होना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में, लिखूं, कुछ अगर कंफ्यूजन है तो पूछूं। देखो वैल्यूज अज्यूम करके नहीं कर सकते, उसका रीजन है एक कि यहां पे ए का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, और आप अगर वैल्यू अज्यूम करोगे तो फिर तो आप कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन का बात कर रहे हो, इन जनरल तो नहीं बोल सकते हो। एबीसीडी ले लिया तो फिर आपको खुद को प्रूव करने में दिक्कत आएगा, क्योंकि एबीसीडी लेने के बाद ना बी और डी तो मैच नहीं होगा, ये ए और सी तो मैच नहीं होगा, समझे आप बात। देखो मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकना, हाँ इसका कंफ्यूजन एड्रेस कर दूं। मान लो कि एबीसीडी ले लिया, अब इसमें आपको फिर अलग से ये भी लिखना पड़ेगा कि देखो यार ये सिमेट्रिक है तो बी और सी को इक्वल होना पड़ेगा, उस टाइप का कुछ, क्या दरकार ये सब करने का। ठीक है, आप अगर जनरलाइज ऐसे करके करते हो तो ही बेटर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, लिखो फटाफट। लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आप यहां से ये सारा लाइन कॉपी कर लो एज इट इज, सेम ही ऑर्डर में। सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज प्लस ए डबल ट्रांसपोज, फिर सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हेंस सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, नीचे लिखो हेंस, हेंस सी, दैट इज, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, तो सी दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हेंस सी दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, बाकी 2-3 है इसी के जैसा, वो आप लोग साथ साथ में कॉपी भी करते जाना, सेम ही अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो ये वाला कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन इस बार मेरे पास में ए का वैल्यू है नहीं, तो स्टार्ट करो, लिखो लेट C इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, लेट C इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, आगे लिखो C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, आगे आप लोग थोड़ा बता सकते हो क्या होना चाहिए, अगला स्टेप ए ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ए ट्रांसपोज में कोई चेंज आएगा कि सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ए ट्रांसपोज, और ए डबल ट्रांसपोज में क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए। क्या ये सी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, और ऐसे भी होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रूफ क्या करना है हमको, स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक काम करो कि माइनस ए कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा बताओ, जो नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव होके आगे आ जाएगा, और जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव होके पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहां तक माइनस अगर कॉमन लेते हो तो जो पहले नेगेटिव था वो बाद में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो पहले पॉजिटिव था वो बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अल्टीमेटली अब जो ब्रैकेट के अंदर का मसाला है वो किसके से मैच हो रहा है, सी से मैच हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ कि सी ट्रांसपोज अल्टीमेटली किसके इक्वल हो गया, माइनस सी के इक्वल हो गया। ठीक है, और सी ट्रांसपोज अगर माइनस सी के इक्वल हुआ है तो फिर सी को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। लिखो, यहां तक पहुंच गए सब लोग, आगे लाइन लिखो, हेंस हेंस सी दैट इज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस सी दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। डन मेरे ख्याल में। नेक्स्ट, इसको भी सेमी अप्रोच से करना है, साथ साथ में करते हैं, लिखो लेट C इज इक्वल्स टू, क्या लेना चाहिए बताओ, A इंटू ए ट्रांसपोज, फिर C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। एक बार थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो 10-20 सेकंड के लिए, ये ठीक है सब कुछ। ये प्रॉपर्टी याद है आप लोग को, ए बी होल ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता था? सब लोग जोर से बताओ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ अप्लाई होता था, ठीक है, कि उल्टा हो जाएगा। इसमें जो बाद में है वो पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और उस पे क्या लग जाएगा? ट्रांसपोज, इनटू जो पहले है वो पीछे चला जाएगा और उस पे भी क्या लग जाएगा बताओ? ट्रांसपोज। ए का डबल ट्रांसपोज क्या होगा? ए। सो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इट विल बी ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। हेंस वी गॉट सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी, ठीक है। एंड इफ सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी आया है, मतलब सी कैसा मैट्रिक्स रहा होगा? सिमेट्रिक, ठीक है। आगे देखो, हेंस सी that is A into A transpose, hence C that is A into A transpose is equals to, is symmetric, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको पहले पढ़ लो अच्छे से, आसानी है ये भी, कुछ टफ नहीं है बहुत ज्यादा। For any square matrix A comma B of same order, show that A transpose BA is symmetric or skew symmetric according as B is symmetric or skew symmetric। क्या मतलब है इसका? सही, बिल्कुल सही कह रहा है वो। देखो यहां पे सारा कहानी डिपेंड करेगा बी पे। किस पे डिपेंड करेगा बताओ? बी पे। अगर बी, मतलब क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर बी सिमेट्रिक हुआ तो इस पूरे को सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो इस पूरे को क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। लिखो एक बार, अभी लिखते लिखते समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। लेट सी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ए, लेट सी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ए। सो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा? ए ट्रांसपोज बी ए का होल ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ 3 के लिए याद है आप लोग को, क्या था? ए बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पीछे वाला आदमी सबसे आगे आ जाएगा और सबसे आगे वाला आदमी सबसे पीछे चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, ये आगे आ गया, बी का ट्रांसपोज और ए का डबल ट्रांसपोज, ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इंप्लाइज सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज और इंटू इसका अल्टीमेटली वैल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके आगे लिखो नाउ if B is symmetric, now if B is symmetric, अच्छा B अगर सिमेट्रिक हुआ तो B ट्रांसपोज का आंसर क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। लिखो देन B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B एंड इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि C ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, और इस सिचुएशन में बी ट्रांसपोज का वैल्यू तो बी हो गया, इट विल बी ए ट्रांसपोज बी ई, देयरफॉर सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये आया समझ? मैंने क्या बोला? बी अगर सिमेट्रिक होता है तो उस सिचुएशन में बी ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू अगर बी के इक्वल होता है तो उस मोमेंट पे इस एक्सप्रेशन का आंसर कैसा होगा? सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, इसके जगह पे बी और उसके जगह पे क्या रहेगा? ए, एंड विच वाज एक्चुअली आवर सी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इफ बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इस सिचुएशन में बी ट्रांसपोज का आंसर क्या होगा? लिखो इस बात को, देन B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी, देन B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी, और इस सिचुएशन में इक्वेशन 1 क्या देगा? आप
सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस बी इनटू ए। सिंप्लीफाई करने पे माइनस बाहर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज बी ए एंड सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू यहां अल्टीमेटली मिलेगा आपको माइनस सी। ठीक है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब यहां देखो कि जब भी सिमेट्रिक था तो सी का प्रॉपर्टी भी कैसा आया, सिमेट्रिक, और जब भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक बना तो सी का प्रॉपर्टी भी कैसा आया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज बी ए, ये सब कुछ डिपेंड किस पे करा रहा है, बी पे। बी अगर सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। आगे लिखो लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, हेंस A transpose BA, hence A transpose BA will be symmetric when B is symmetric, will be symmetric when B is symmetric, and will be skew symmetric, and will be skew symmetric when B is skew symmetric, when B is skew symmetric। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन सारा एक ही टाइप का था। ये सारा क्लियर है अच्छे से, पक्का, श्योर? ठीक, इसको ट्राई करो 2 मिनट। अच्छा देखो एक बार, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फिर से हम एग्जाम्पल लेके कुछ कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेके कुछ करना पॉसिबल है कि नहीं? मैं फिर कमेंट कर देता हूं, एग्जाम्पल लेके कभी भी प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को एड्रेस मत करना आप, क्योंकि एग्जाम्पल लेके अगर आप करते हो ना तो वंस अगेन आई विल से कि वो बस पर्टिकुलर उस एग्जाम्पल के लिए वैलिड प्रूफ हो रहा है। आप इन जनरल अपने एग्जाम्पल से सबके लिए वो बात नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो व्हेनेवर सच जनरल क्वेश्चन अपीयर्स तो आपको एग्जाम्पल तो नहीं लेना है बिल्कुल, बाकी आपको जो करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो जनरलाइज वे में कैसे करेंगे उस चीज को थोड़ा सा देखो। ये बोलते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो सिमेट्रिक भी होगा और जो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अब मान लो कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उस सिचुएशन में इसके सिमेट्रिक होने की वजह से प्रॉपर्टी कौन सा वैलिड होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? आया समझ? पक्का ना? और इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी साइमल्टेनियसली मानना है मेरे को, उस टाइम पर क्या प्रॉपर्टी होगा बताओ? ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाउ मच? माइनस ए। ये समझ में आया थोड़ा पूरा? पक्का? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब यहां से आप 1 और 2 का ऐड कर लो, तो 1 और 2 को अगर ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिलेगा आप? नल मैट्रिक्स, क्योंकि एक में ए है और दूसरे में क्या है? माइनस ए है, कैंसिल हो जाएगा पूरा। 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है? नल मैट्रिक्स। 2 को धक्का मार दो तो यहां से ए ट्रांसपोज का आंसर भी कैसा है? नल मैट्रिक्स। चलेगा? और दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लो, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लो। नल मैट्रिक्स से ट्रांसपोज क्या होगा? फिर से नल मैट्रिक्स। और इस तरफ जब आप डबल ट्रांसपोज लगा दोगे, मतलब ये ऐसा कुछ आ रहा है, नल मैट्रिक्स है ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज, तो ए इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या बचेगा? नल मैट्रिक्स। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लिखो let capital A be symmetric as well as skew symmetric. Let capital A be symmetric as well as skew symmetric. नीचे लिखो therefore A transpose equals to capital A. A transpose is equals to capital A, equation number 1. फिर लिखो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 + 2 implies twice A transpose is equals to 0. This implies A transpose equals to 0। और फिर ये 2 लाइन कॉपी कर लो कि दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया,
हाँ चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसको सोचो एक बार क्या कर सकते हैं। ए और बी के बारे में बोला हुआ है कि दे आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमको कमेंट करना है ए बी माइनस बी ए पे, ठीक है। तो वही सी वाला अप्रोच ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखो सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नीचे लिखना देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ये बात बस मेंशन करके एक बार छोड़ दो। आगे लिखो नाउ लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी, सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी, ठीक है। और जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे ट्रांसपोज वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा सेंसिटिव है, ध्यान से करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का क्या होल ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्शन पे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या था, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो क्या हो जाएगा उसके हिसाब से बताओ, दिस इंप्लाइज सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, बोलो क्या, ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। आया समझ ये वाला, पक्का। अब रिवर्सल लॉ लगेगा कि फिर से आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिवर्सल लॉ होना चाहिए। उसके हिसाब से यहां क्या मिलेगा बताओ, बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज, और यहां क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज टाइम्स बी ट्रांसपोज। उल्टा तो होगा ही। अब ए ट्रांसपोज का आंसर भी ए है और बी ट्रांसपोज का आंसर भी बी है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, सी का वैल्यू, सी इज इक्वल्स टू बी ए माइनस ए बी। ये सी के इक्वल है कि सी के इक्वल नहीं है, सी के आंसर में क्या था, ए बी माइनस बी ए, इसमें क्या मिला है मेरे को, बी ए माइनस ए बी। तो क्या कर सकता हूं बताओ, एक माइनस साइन कॉमन अंदर आ जाएगा आपके पास में, ए बी माइनस बी, और यहां रहेगा आपका सी। सो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। दिस इंप्लाइज सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। नीचे लिखो हेंस सी that is AB minus BA is skew symmetric. C that is AB minus BA is skew symmetric. ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको ट्राई करो, सेम पैटर्न, काफी आसान सा है। अच्छा देखो एक बार, इस बार पिछले क्वेश्चन के तरह ए और बी के ऊपर में कोई स्पेशल कमेंट नहीं किया हुआ कि वो लोग सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम ए और बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, बस स्क्वायर मैट्रिक्स है वो लोग, ठीक है। अब आप देखो, जिस स्ट्रक्चर के बारे में आपको प्रूव करना है आप उसको सी मान के स्टार्ट कर सकते हो। तो यू विल से लेट सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए विथ बी ट्रांसपोज माइनस बी विथ ए ट्रांसपोज, ठीक है मेरे ख्याल में। अब ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करने के लिए मैं सी का क्या करूंगा, ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज विल लुक लाइक दिस, A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज, पूरे का क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे ट्रांसपोज आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और क्या हो जाना चाहिए बताओ, एक सेकेंड, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब सिंस यहां पे प्रोडक्ट है तो इसीलिए लॉ कौन सा लगना चाहिए, रिवर्सल। सीधा सीधा तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करोगे नहीं आप। अब उल्टा करने पे क्या मिलेगा आपको, देखो यहां मिलेगा शायद से बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, और यहां आपको मिलेगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, ऐसा कुछ। बी का डबल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी, और ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए ट्रांसपोज, माइनस ए का डबल ट्रांसपोज वापस से ए, और यहां रहेगा बी का ट्रांसपोज। क्या ये सी से मैच हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा मेरे ख्याल में आगे पीछे है, क्योंकि ऐसे भी हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आप एक माइनस साइन यहां से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, एक माइनस अगर कॉमन लिए तो ये वापस से हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऐसा, ठीक है। जहां पर ये वाला पार्ट किसके इक्वल था,
C. So C transpose equals to minus C and hence you can say कि C is skew symmetric. ठीक है, कितने लोगों का करेक्टली आ गया था? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, a special property of square matrix, a special property of square matrix, a special property of square matrix. यहां बोर्ड पर देखो एक बार, हाफ को सजा के चेंज कर सकते हो इसका चेहरा को, वैल्यू चेंज नहीं करना। सोचो ऐसा मैथमेटिकली संभव है कि नहीं संभव है? आई जस्ट वॉन्ट टू रीडेकोरेट द पर्सन बट आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द पर्सन, बस लुक्स चेंज करना है इसका। इसके जगह पे आई थिंक वी कैन ट्राई 3/6। लुक्स चेंज हो गया, आदमी वही है। और क्या ट्राई कर सकते हो? 4/8, लुक्स बदल गया, आदमी वही है। और क्या ट्राई कर सकते हो? 5/10। और क्या ट्राई कर सकते हो? 6/12। नीरज बोल रहा है 2/4, ये भी चलेगा। हाँ, 2 to the power -1। देख रहे हो कितना सारा अलग अलग मेकअप करना पॉसिबल। ठीक है, इन सारी सिचुएशन में बहुत ध्यान से जब आप सोचोगे तो आपको फील होगा कि देखो सबका वैल्यू अल्टीमेटली 0.5 ही है। सही कह रहा हूं शायद? ये लेकिन देखने में अलग है, ये देखने में अलग है, ये देखने में अलग है, ये सब लोग देखने में अलग अलग है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, देखो मान लो कि हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए। ये क्या है हमारे पास में? स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए। ये बेचारा सुंदर सुशील भोला भाला, इसी का हमको चेहरा चेंज करना है, आदमी सेम रखना है लेकिन चेहरा चेंज करके। तो इसका चेहरा चेंज करके देखो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इट लाइक दिस, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो घबराना मत, मैं बोलूंगा अभी कुछ कुछ, सब समझ में आ जाएगा। फिर आप पहले इस सिचुएशन को समझो। ये एक व्यक्ति था जिसका वैल्यू क्या था? 0.5। वेरी सिंपल पर्सन। इसका मेकअप कर करके देखो कितना सारा अलग अलग चेहरा आप क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल पर्सन, हम्बल, डाउन टू अर्थ। ठीक है, इसका मेकअप कर करके इसका चेहरा इतना भयानक, इतना फैंसी बना सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे बना सकते हैं? तो आप देखो इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर आप सोचोगे तो दोनों में से मेरे ख्याल में हाफ क्या ले सकते हो आप? कॉमन। अंदर ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। आओ, आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए ध्यान से एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं। अपन बात कर रहे थे कि हाफ का क्या हम चेहरा बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द पर्सन इटसेल्फ? आंसर इज यस, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस। आप 3/6 कर सकते हैं, आप 4/8 कर सकते हैं, आप 5/10 कर सकते हैं, 6/12 कर सकते हैं, 2 power -1 कर सकते हैं, 2/4 कर सकते हैं, और मैं बोलूंगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास। बोला ही कोई आईपीएल चला रहा है किसी का हैवी मेटालिक का, बढ़िया। ठीक है, एक बार और पूछता हूं, क्या हम हाफ का बिना पर्सन को बदले चेहरा बदल सकते हैं? हाँ या ना? थोड़ा और जोर से बताओ। हाँ सर। अभी नेक्स्ट आप देखो कि वही चीज अब मैं मैट्रिक्स के केस में सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि क्या हम इस मैट्रिक्स को एज अ पर्सन विदाउट चेंजिंग हिम, क्या हम इसका जस्ट चेहरा चेंज कर सकते हैं? इंसान नहीं बदलना है मेरे को, इंसान मेरे को यही चाहिए, लेकिन क्या मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप लगा के एक का चेहरा चेंज कर सकता हूं? आंसर इज यस। हम एक को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सुंदर से वे में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी का वेरिफिकेशन मैं आप लोगों को दे रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी अगर मैं लॉन्ग रन आगे चल के सिंप्लीफाई करूं, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? लेट्स से हाफ कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लेने के बाद में ये पोर्शन क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये पोर्शन क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज। गॉट इट? अब यहां से यू कैन सी कि ए ट्रांसपोज क्या हो रहा है? कैंसल ऑफ। अंदर कितने बार ए बचा हुआ है? 2 बार। सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए। हाफ ऑफ क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए। ये 2 कट गया और यहां से क्या बचेगा बताओ? ए। तो राइट हैंड साइड का भी जब आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालोगे ना तो क्या आंसर आएगा आपको बताओ? ए आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर बताओ? ए आएगा आंसर। लेकिन राइट हैंड साइड में एक खास बात है। एक खास बात क्या है? देखो
कि ओवरऑल अगर इस पूरे पोर्शन को मैं एक सिंगल मैट्रिक्स P जैसा सोचूं और इस वाले पोर्शन को एक सिंगल मैट्रिक्स Q जैसा सोचूं, तो आई विल से कि P इज ऑलवेज सिमेट्रिक। हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, देखो मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड बस आने ही वाला है, ये रहा। यहां हमने प्रूफ किया था कि ब्रह्मांड के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज का जो स्ट्रक्चर है वो हर हमेशा कैसा बिहेव करेगा, सिमेट्रिक। और इसके अगले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था कि A चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फर्क नहीं पड़ता, A माइनस ए ट्रांसपोज का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लास्ट में अभी जब हम लोगों ने A का मेकअप किया तो आप देखो कि क्या हुआ। एक सेकेंड, ये A था हमारा, इसका मेकअप किया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यहां पर क्या आ गया बताओ, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये जो पोर्शन है ना, इसको अगर मैं सिंगल मैट्रिक्स मानूं P और इसको मैं सिंगल मैट्रिक्स मानूं Q, तो A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, जहां पर P कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और Q कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर वी कैन से कि a special property of square matrix is this कि any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, A इज इक्वल्स टू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हम एक बार P बोल सकते हैं, और P का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस Q जिसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें P वाला पार्ट विल बिहेव एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q वाला पार्ट विल बिहेव एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और दुनिया के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस तरीके से दो मैट्रिक्स जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा उसके सम में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? और इसके ऊपर में अगर सवाल आया तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हो सकता है कि ये फॉर्मूला ही पूछ ले आपसे एमसीक्यू के अंदर में, और दूसरा पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मन लगा के करते हैं इसको, फिर चैप्टर समाप्त। पढ़ लो इसको, या प्रॉपर्टी भी लिख लो। ये तो लिखना हो गया स्पेशल प्रॉपर्टी। आप लिखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed, any square matrix can be expressed as a sum of, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। फुल स्टॉप। आप नीचे ना डायरेक्टली ये लाइन लिख लो कि A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। यहां ऐसे ब्रैकेट सा लगा के P और इसको Q बोल दो ताकि याद रहे, और P के नीचे ये भी लिख लो कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक वाला होगा, और ये कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। पहला वाला सिमेट्रिक और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, इसको लिखने का पैटर्न एकदम फिक्स है। हाँ, वो पैटर्न में समझाता हूं आपको कि कैसे लिखना है, आप कोशिश करना कि उसी को आप याद रख सको। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मुझे इसको एक्सप्रेस करना है इस वाले फॉर्मेट के अंदर में। ठीक है, और इस फॉर्मेट को आप एज अ फॉर्मूला याद ही रखना अपने दिमाग के अंदर में। एक पार्ट क्या बोलता है, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और दूसरा पार्ट क्या बोलता है, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू, जो दिया हुआ उसको छाप लो, क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5, और लास्ट लाइन है मेरे ख्याल में -1, 1 और 2। ठीक है, फिर लिखो A ट्रांसपोज, देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, रो वाइज बताना स्टार्ट करो अगर बता सकते हो तो। 3 3 -1, दूसरा क्या होगा, -2 -2 1, तीसरा क्या होगा, -4 -5 2। ओके है मेरे ख्याल में। ठीक है, लिखो नाउ लेट P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। चलेगा?
आप क्या करो देखो, और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे लिखना है आपको। ये ए है आपका और ये ट्रांसपोज है आपका, दोनों साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप ए और ए ट्रांसपोज का वैल्यू रिप्लेस मत करो, मन में ही ऐड कर लो, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को यहां प्लेस कर। बताओ तो मेरे को क्या रिजल्ट आएगा। P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, स्टार्ट टेलिंग, 6, फिर 1, फिर -5, फिर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं आप लोग पे, हाँ मैं चेक नहीं कर रहा हूं, बोलते जाना फटाफट। 1, फिर -4, फिर -4, फिर -5, फिर -4, फिर 4। ओके, यह है ना, पक्का। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, नाउ यहीं पे आप P डैश फाइंड करो। P डैश इज इक्वल्स टू हाफ 6, 1 -5, 1 -4 -4 -5 -4 4, और इस पूरे का आपको करना है डैश। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। एक बार बोर्ड पर देखो, ये प्रॉपर्टी याद है आप लोग को कि k इंटू ए का अगर डैश करना होता तो क्या होता था, ये बाहर और डैश किस पे लगता था, ए पे, है ना। तो इसी चीज को जब आप इस सिचुएशन में यूज करोगे तो हाफ पे तो डैश लाने का कोई मतलब नहीं है, हाफ एक कांस्टेंट है। हाफ को वैसे मैं अंदर भी ले जा सकता था, लेकिन अंदर ले जाके मैं देख रहा हूं कि यार सारा का सारा तो कटेगा वटेगा नहीं, कहीं कहीं पे फ्रैक्शन बन जाएगा, इसीलिए मैं अंदर नहीं ले जा रहा हूं, उसको बाहर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, P डैश क्यों ले रहा है मैं बताऊंगा, उसको एक बार लिखते जाओ, अपने आप ही समझ में आ जाएगा P डैश क्यों ले रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो P डैश करना है मेरे को हाफ ना, अगर सारा का सारा अंदर इवन नंबर होता, कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं होता, तो आप आराम से हाफ को अंदर ले जाते, कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर सारा का सारा अंदर इवन नंबर नहीं है, कोई कोई पोजीशन पे ऑड नंबर है, तो आप हाफ को बाहर ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और k इंटू ए का होल ट्रांसपोज करने के लिए k का तो कोई रोल है नहीं, ट्रांसपोज किस पे लगेगा बताओ, a पे, और इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ मेरे को, P डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, फिर क्या आएगा बताओ, सेम ही आना चाहिए मेरे ख्याल में, बोलो तो क्या आ रहा है, 6, 1 -5, और बोलो ओके, लास्ट लाइन 4, ये आ रहा है। और अगर ये सेम टू सेम आ रहा है तो ये किसके इक्वल हो गया बताओ, P के इक्वल हो गया। तो आप लिखो देयरफॉर P डैश इज इक्वल्स टू P, P डैश इज इक्वल्स टू P, और यहां से आप एक लाइन चिपका दो कि देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ये वाला ड्रामा कर रहे थे हम लोग, चलेगा, क्लियर। अब लिखो नाउ लेट Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, एक बार A और A ट्रांसपोज का आप जरा देख लो और देख के मेरे को बताने का ट्राई करो। Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, डायगोनल पे तो हर जगह 0 ही आना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थोड़ा बताने का ट्राई करो। मेरे ख्याल में -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, तो यहाँ 5 आएगा, और -4 ये, तो मेरे ख्याल में -3, उसके चक्कर में यहाँ फिर 3 होना पड़ेगा, और ये वाला माइनस ये वाला 5 के -6, 5 कहाँ का बोल रहे हो, अच्छा मैंने भर दिया काफी सर, तो मेरा 2 ही पोजीशन बचा हुआ है, एक में -6 और एक में मेरे ख्याल में 6 आना चाहिए ना, यहाँ -6 आएगा और यहाँ 6 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आ रहा है हम लोग का Q का वैल्यू। अब वापस से Q का भी ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। हाँ बोल, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, अच्छा 5 और -5 क्या, -5 कौन सा, ये ऊपर वाला, और यहाँ 5, ठीक। अच्छा Q का डैश निकालो तो क्या आ रहा है, Q डैश इक्वल्स टू हाफ का हाफ रहेगा, हाफ को फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर हो जाएगा क्या बताओ, कर दो ना चेंज एक ही बार में, कोई इशू तो नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, अरे रुको यार, मैंने पहले ही सही लिखा था शायद, विनायक गड़बड़ कर रहे हो, -3 और 3, देखो ये राइट था मेरा पहले, अभी ठीक है,
अच्छा क्यू डैश बताओ जरा, इसका कॉलम बनाना स्टार्ट करो, बोलो क्या आएगा, 0 -5 -3 और बोलो 5 0 -6 और बोलो 3 6 0। ये क्यू से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? नहीं मैच होगा, साइन का डिफरेंस रहेगा। अब अगले स्टेप में ऐसे लिख दो डायरेक्टली, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, मतलब आएगा ही पक्का, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, नीचे लिखो हेंस, इससे क्या डिक्लेयर हुआ बताओ, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। आया समझ, क्लियर पक्का। अब आपको निकालना है P प्लस क्यू, निकालो P प्लस क्यू, अगर हो सके तो P का आंसर बताओ मेरे को। हाँ हाँ हाँ, P का आंसर बताओ क्या आया था। एक सेकेंड, हाफ ऑफ बोलो 6 1 -5 -4 -4 4 और क्यू क्या आया था, प्लस हाफ ऑफ -5 -3 5 0 -6 3 6 0, करेक्ट। ठीक है, ये आपके P का आंसर था, ये आपके Q का आंसर था, दोनों में से आप हाफ कॉमन ले लो और अंदर वाले को ऐड करो, तो 6 + 0 6 1 -5 -4 -5 -3 -8 1 + 5 6 -4 + 0 -4 -4 -6 -10 -5 + 3 आई थिंक -2, ये वाला मेरे ख्याल में 2 और ये वाला मेरे ख्याल में 4। अब जब हाफ को आप अंदर ले जाओगे ना, तो ये फाइंड की सारा आराम से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 3 -2 -4 3 -2 -5 और बोलो -1 1 और 2, क्लियर मेरे ख्याल में। और आप चेक करो कि मैजिकली ये A के इक्वल आ रहा होगा, आ रहा है A के इक्वल, आ रहा है ना पक्का। आगे लिखो देयरफॉर P प्लस Q is equals to A, P plus Q is equals to A, where P is symmetric and Q is skew symmetric, P is symmetric and Q is skew symmetric। और यही रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना था कि A is equals to, हमको दो मैट्रिक्स का सम चाहिए जिसमें से एक पार्ट क्या होना चाहिए सिमेट्रिक और एक पार्ट क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो लास्ट में हमको क्या मिला, A इज इक्वल्स टू P प्लस Q होगा, जिसमें से P वाला पार्ट क्या होगा इसमें सिमेट्रिक और Q वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें याद रखना कि आप इसमें से कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, जैसे पैटर्न में मैंने आपको लिखाया है उसी पैटर्न में आपको काम करना है। फिर से मैं बिगिनिंग से थोड़ा दिखा देता हूं। A रहेगा आपके पास, A ट्रांसपोज निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो P इक्वल्स टू जानबूझ के क्या ले लोगे, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड A ट्रांसपोज जो ऊपर रहेगा आपके पास में, फिर यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ P। इसका एक बार ट्रांसपोज निकाल के देख लो, वैसे फॉर्मेलिटी ही है, ऑब्वियसली P डैश विल बी इक्वल्स टू P, वहां से आपको पता चल गया कि P इज सिमेट्रिक। फिर आप लिखो कि लेट Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, वापस से वैल्यू डालो तो आपको पता चलेगा कि Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस Q, वहां से यू कैन से कि Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। और लास्ट में P प्लस Q को आप प्लस करो एक्चुअली एंड यू विल फाइंड कि इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, A के, वहां से यू कैन से कि A इज इक्वल्स टू P प्लस Q वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। इतना करना है, 4 मार्क मिलेगा इसका। ठीक है, चलो चैप्टर ओवर और आज के लिए इतना ही।